झारखंड में अब भी बालू संकट बरकरार है और शायद आगे भी बरकरार रहेगा। नमस्कार, मैं हूं शहनवाज अख्तर और आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत डिजिटल। आज 10 मई है। ठीक 10 जून को एनजीटी की रोक लग जाएगी। एक बार फिर नदियों से बालू का खनन रुक जाएगा। ठीक 1 महीने का समय शेष है। अब तक झारखंड में बालू के लिए जो पॉलिसी बनी थी वो भी पिछले मई में बनी थी। 1 साल का समय हो गया नई बालू पॉलिसी के बन जाने के बाद भी तमाम ज़िला स्तर पर टेंडर हो जाने के बावजूद भी आखिर क्यों बालू की क्राइसिस दूर नहीं हो रही है? आखिर क्यों नहीं हो रहा है लीगली लाइसेंसधारी बालू का खनन? आखिर कौन है जो बालू माफिया को दे रहा है संरक्षण और अभी भी पूरे धड़ल्ले से झारखंड के तमाम ज़िलों में बालू का अवैध खनन हो रहा है, बालू की हो रही है कालाबाजारी और सरकार कुछ भी नहीं कर पा रही है। जबकि मुख्यमंत्री का स्पष्ट निर्देश है, खान विभाग का स्पष्ट निर्देश है, तमाम पावर अब डीसीज को दे दिए गए हैं और डीसी नहीं कर रहे हैं उस लीज पर साइन। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? कल यानी 11 मई को एक टास्क फोर्स है बालू के खनन को लेकर, लीगल खनन को लेकर, उसकी बैठक बुलाई गई है जिसमें तमाम ज़िलों के डीसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ने वाले हैं। उसमें ये पूछा जाएगा कि आखिर क्या मजबूरी है, क्या कारण है कि आप लोग बालू की लीगल लीज को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। एक फैक्ट के मुताबिक अब सिर्फ 1 महीने का समय बचा है और अभी तक किसी भी डीसी ने ये नहीं कहा है या किया है कि उनके यहाँ की जो लीज का टेंडर हुआ, लीज जिन लोगों के नाम से मिले उस पर किसी एक को फाइनल करें। वो हो ही नहीं पा रहा है। डीसीज एक दूसरे डीसीज के करने का इंतज़ार कर रहे हैं, कहते हैं कि किसी को करने दीजिए, उन्हीं के आधार पर हम कर देंगे। आखिर ऐसा क्या है इसमें? ऐसा क्यों हो रहा है कि डीसीज को सरकार के, मुख्यमंत्री के आदेश की कोई परवाह नहीं है? आखिर क्यों बालू माफिया बेलगाम है और तमाम ज़िलों में बदस्तूर पहले की तरह अवैध बालू खनन हो रहा है? खनन विभाग ने बाकायदा अदालती कार्रवाई में हिस्सा लिया, कानूनी लड़ाई लड़ी, पेशा कानून का इंतज़ार किया, अधिनियम लागू हुआ और जो अधिकार हैं पंचायतों के उसके मुताबिक पंचायतों में सुनवाई करनी है। तमाम पावर डीसी के हाथ में है। डीसी ही हैं जो चाहे तो 1 हफ्ते के अंदर बालू की क्राइसिस का समाधान कर सकते हैं। अभी भी लगभग 34 से 35 घाट इन तमाम 24 ज़िलों में हैं लीगल, जहां टेंडर भी हो चुका है। अगर टेंडर को फाइनल कर दिया जाए तो 5 करोड़ टन बालू का खनन हो जाएगा और वो अगले 1 महीने के लिए स्टॉक यार्ड में शिफ्ट हो जाएगा, ताकि पूरे सीज़न में जब एनजीटी की रोक रहती है तो बालू वहीं से ख़रीदा और बेचा जाता रहेगा, बालू की कीमत में भी कमी आएगी। लेकिन आखिर क्या कारण है कि 24 ज़िलों के डीसी को तमाम चीज़ों की परवाह है, तमाम कामों की परवाह है, तमाम जनसभाओं की परवाह है, लेकिन अगर परवाह नहीं है तो वो है बालू की जो पॉलिसी बड़ी मेहनत से बनाई गई थी उसको लागू करने की कोई फिक्र नहीं है। तो आइए अब देखिए कल क्या होता है। कल जो खनन विभाग के सूत्र हैं हमारे, उनके मुताबिक एक और तैयारी की है खनन विभाग ने इन तमाम डीसीज को ये बावर कराने की कि अगर आपने 1 महीने के अंदर, आपके टेबल पे फाइल आपको प्रस्तुत की डीएमओ ने, अगर 1 महीने के अंदर अगर आपने उस पर साइन नहीं किया तो ये चीज़ आपके सीआर में लिखी जाएगी, आपके नेगेटिव पक्ष में ये बात नोट कराई जाएगी और सरकार के तहवील में आ जाएगी कि आपने बालू की लीज पर जानबूझ करके साइन नहीं किया। इसके पीछे का कारण भी आपको बताना होगा।
ये देखिए, कायदा कानून से चलने वालों की तैयारी ये है और कायदा कानून की परवाह न करने वाले तमाम 24 ज़िलों की डीसी की ये नियति है। तो हम आपको ये बातें इसलिए बता रहे हैं कि आप जानें कि झारखंड में बालू की जो क्राइसिस है उसकी असल वजह क्या है। असल वजह है यहाँ के डीसीज जो या तो डरते हैं या फिर किसी को पनाह दे रहे हैं। जब वो चाहते हैं कि यहाँ पर जो अवैध बालू का खनन है वो बदस्तूर जारी रहे, फिर 1 महीने के अंदर अंदर एनजीटी की रोक लग जाए, फिर एक लंबे समय के लिए फिर बालू माफियाओं की बल्ले बल्ले हो जाए। तो ये बातें हैं, इस पर हमारा भी ध्यान रहेगा। कल की मीटिंग पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। उस मीटिंग में क्या हुआ वो भी हम आपको ज़रूर बताएंगे। देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत डिजिटल। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।